और बात करेंगे खबरों की। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में भी इंटरनेट सेवा बंद। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, हिसार में इंटरनेट सेवा बंद किए गए हैं। सिरसा में भी इंटरनेट सेवा बंद किए गए हैं और किसान आंदोलन को देखते हुए ये सेवाएं बंद की गई। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए सेवा पर रोक लगाई गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट सेवा बंद किए गए हैं। सिरसा में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। जिंद, फतेहाबाद और हिसार में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सिरसा में भी इंटरनेट सेवा बंद किए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। और वहीं किसानों से बातचीत को लेकर बोले कृषि मंत्री, पूरा देश शांति चाहता है। अर्जुन मुंडा की ओर से बयान सामने आया है। किसानों से बातचीत को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा पूरा देश शांति चाहता है, हम सभी समाधान चाहते हैं, हम किसानों के लिए सोच रहे हैं। अर्जुन मुंडा की ओर से बयान सामने आया है। किसान अपने सुझाव दे सकते हैं। तो किसानों से बातचीत को लेकर कृषि मंत्री का बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है पूरा देश शांति चाहता है, किसान अपने सुझाव दे सकते हैं। पूरा देश जो है इस वक्त हम किसानों के लिए सोच रहे हैं, सभी समाधान चाहते हैं। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अर्जुन मुंडा की ओर से किसानों को लेकर जो है बातचीत को लेकर ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसानों के लिए सोच रहे हैं, किसान अपने सुझाव दे सकते हैं। तो किसानों से बातचीत को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से बयान सामने आए हैं। हम अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा के लिए कई सुझाव आ सकते हैं और अच्छे सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन उन सुझावों को हम कैसे ये ध्यान में रखते हुए कि वो सुझाव सबके लिए हितकारी कैसे हो, इसके लिए रास्ता निकालने का एकमात्र जो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, वो संवाद का। उसके माध्यम से और मैं कहूँगा कि मैं जैसे पहले हमने बातचीत किया है, समाधान ना निकला हो, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की इसमें सहमति नहीं है, नाराजगी है या कुछ भी हो, लेकिन हमें इसमें संयमता के साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे समस्या या ऐसे विषय या ऐसे सुझाव को हम एक रचनात्मक दृष्टि से देखते हुए हम ध्यान में रखें और कोशिश ये करें। और हम जब इसमें लगातार इस तरीके से चर्चा करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक ताकत यही है कि हम अपने विषयों को सही ढंग से रखते हुए हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें। तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। तो किसानों से बातचीत को लेकर कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा देश जो है शांति चाहता है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम किसानों के बारे में ही सोच रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम सभी समाधान चाहते हैं और हम किसानों के लिए सोच रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा का ये बयान जो है किसानों को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान चाहे तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं और बातचीत को लेकर कृषि मंत्री की ओर से बयान सामने आए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से प्रवीण और चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपके पास आना चाहूंगी, क्या किसान कूच कर चुके हैं दिल्ली की ओर? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी वाइस इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले अपडेट आई है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब और हरियाणा के प्रशासन की तरफ से किसानों को अपील की गई है कि हमारे साथ एक मीटिंग शाम को करें, हम आपकी बात सुनने को तैयार है। और इसको लेकर अभी जो किसान आगू हैं उनके बीच में मीटिंग चल रही है। अभी बैंक बैरियर पे वहाँ पे बैंक स्टेज बनी हुई है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। कुछ ही देर में इसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि मीटिंग सुनी जाती है, वो चंडीगढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि समर बॉर्डर से चंडीगढ़ जाना आसान नहीं है। पहले भी 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, कई बातें हुई हैं। और MSP में 5 दालों को लेकर 5 जो अलग अलग चीजें हैं उनके ऊपर भी बात हुई है, तो किसानों ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। लेकिन दूसरी तरफ है किसान अभी इस चीज के ऊपर अभी हामी करते हैं कि नहीं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल और साजन सिंह मध्य मीटिंग कर रहे हैं। अभी एक इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, अभी इसका इंतजार करना है। जी प्रवीण, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, वहाँ क्या हालात देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? प्रवीण, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है किसानों से बातचीत को लेकर राकेश, अभी किसानों से बातचीत को लेकर जो है कृषि मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम किसानों की सोच रहे हैं, हम समाधान हम सभी चाहते हैं। इस पर जोर दे रही है और किसान भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक बनते जो सुनवाई हो जाए, हमारी मांगे पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं चाहता कि, क्योंकि अगर जो माहौल अभी बना हुआ है जिसको देखकर अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो फिर मंजूर खतरनाक होगा। इसको लेकर आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा जो प्रशासन है वहाँ पे जो हाईकोर्ट में पहुंचा था, तो उन्होंने भी इस सुनवाई करने से मना कर दिया है। क्योंकि हाईकोर्ट के जो माननीय जज है उन्होंने कहा है कि आज इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। क्यों पंजाब सरकार ने पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाइड ट्रैक्टर वहाँ पे पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्यों नहीं उनको मौके पे रोका गया? तो 2 बार पहले भी इसके ऊपर पिटीशन दायर की गई थी, 5 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पुख्ता हल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा प्रशासन और सरकार के भी फटकार लगाई गई है, लेकिन अभी आज भी जो है सुनवाई करने के लिए मना कर दिया गया। जी, और हम अभी बात कर ले तो किसान जो है पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं, यानी कि JCB, ट्रैक्टर ट्रॉली, तमाम चीजों के साथ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी ये और भी आक्रामक रुख आंदोलन का देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो अंदेशे जुटाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। और जो अभी आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हरियाणा प्रशासन ने एक अपील जारी की है, एक आदेश जारी किया है कि जितने भी JCB मालिक हैं, ऑपरेटर हैं, वो अपनी मशीनें वापस मंगवा लें, नहीं तो उनके मालिकों के ऊपर गैर जमानती हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई 11 बजे के बाद होती है तो हम उसमें जो बनती कार्रवाई हम जरूर करेंगे, इसमें कोई भी जमानत नहीं दी जाएगी। तो अभी जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो अभी ये देखना होगा कि क्या जो किसान जो हम मीटिंग करते हैं, क्या किसान इस चीज के लिए राजी होते हैं, या अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी, और प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण, गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्या किसान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं? जी जरूर, जैसे किसान आंदोलन पर लेट है, राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो खिलाफ में को ऐलान किया था कि हम किसान आंदोलन में जाएंगे और DM कार्यालय का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो यहाँ की स्थिति आपको बता दें, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के समय मौजूद, लेकिन यहाँ पुलिस बल से बढ़ा दिया गया, लेकिन किसी प्रकार से कोई किसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसान जैसे कि वहाँ DM कार्यालय पे जाकर अपना ज्ञापन करेंगे और उनकी वहाँ पर सहमति नहीं बनती, तो हो सकता है कि किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के जाने का सूच भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार से कोई किसान यहाँ आने, अभी तक किसी किसान की लोग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया। जी, और वहीं अगर हम बात कर ले तो किसानों के संगठन की ये जो है राकेश टिकैत भी इस बार जो है अभी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मुख्य रूप से नहीं, लेकिन हाँ हम किसानों के साथ है, उनकी मांग के साथ है। जी,
जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि दिल्ली हरियाणा का पंजाब और हरियाणा पंजाब का किसान अपना को अकेला न समझे, किसान दूर नहीं है तो दिल्ली भी दूर नहीं है। लगातार अब किसानों से हरियाणा पंजाब के किसान लगातार एमएसपी की गारंटी को लेकर अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ है। और हो सकता है हम 26-27 तारीख को लगातार सड़कों पर उतरेंगे। NH9 और NH8 का ट्रैक्टर का मुंह जो है दिल्ली की तरफ कर जाएगा, ताकि किसानों को एक जो हरियाणा पंजाब के किसान लगातार जो बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन किया जा सके और उनको अकेला महसूस न हो। राकेश के बयान के बाद लगातार पुलिस की चौकन्नी हो गई है और आज 11 बजे जो किसानों ने जो आह्वान किया था कि हम कलेक्टर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। उनका कहना यह है कि 26 और 27 तारीख को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और NH9 और NH58 पर लगातार हम खड़ा करेंगे, जिससे कि सरकार हमारे आगे दिखे। लेकिन सरकार और किसानों के बीच में तोड़ की बात थी, वो विफल हो गई। आज किसानों ने जो 11 बजे तक का टाइम दिया था सरकार से बात करने की, सरकार हमसे बात करे, लेकिन सरकार ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद हरियाणा पंजाब और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान उग्र हो रहे। किसानों का ये भी कहना है कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, हमें शांति से दिल्ली जाने दें, हमें किसी सरकार से न किसान से, हमें सिर्फ सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपना जो हक है वो मांग रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत है उनका साफ तौर पर कहना है कि 26 और 27 तारीख के बाद भी क्लियर हम बताएंगे कि हम दिल्ली कब कूच करेंगे। लेकिन सरकार भी सुनने को तैयार नहीं। किसान भी अपनी लगातार मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। लेकिन गाजियाबाद की स्थिति को देखते गाजियाबाद में किस तरीके से किसानों का आज 11 बजे कलेक्टर पर घेराव, कलेक्टर कार्यालय पर घेराव किया जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि किस तरीके से सरकार उनकी बात मानती नहीं है, मानती है कि नहीं मानती है। जी। और दिल्ली से हमारे साथ अजित भी जुड़ गए हैं। अजित, हम बात कर ले राजधानी दिल्ली की। किसान जो अब से कुछ ही देर में दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, क्या हालात देखे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से किसानों ने एक बार से 21 फरवरी यानी कि आज दिल्ली कूच का आह्वान किया था, उसके बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। इस वक्त में मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हूँ। टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा RAF और CRPF के जवानों को तैनात किया गया और पूरी तरीके से करीब 3 से 4 लेयर में जो सुरक्षा घेरा हुआ बनाया गया है और हर लेयर पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है। और इसके अलावा बैरिकेडिंग पर नुकीली तारों के साथ साथ तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वो अन्य CCTV की बात करें, ड्रोन कैमरे की बात करें, हर तरीके से स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कि जब यहाँ के किसान कूच करेंगे, प्रवेश करेंगे तो उस समय की स्थिति को देखने के लिए बाकायदा CCTV, इसके अलावा ड्रोन कैमरा भी जो व्यवस्था है वो की गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो हलचल है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हलचल तेज हो गई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने कमर कस ली है। और सिर्फ अब देखना ये हुआ कि जिस तरीके से एक बार फिर से आज किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था तो क्या वो यहाँ तक आ पाते हैं या नहीं, और आते हैं तो उसके बाद किस तरीके से ये जो सुरक्षा जवान है ये उस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी दिखाते हैं। जी अजित, आपके पीछे देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, बैरिकेडिंग लगाकर जो है यहाँ पर तगड़ी व्यवस्था जो है की गई है। जरा पीछे का नजारा दिखाइए, किस तरह से जो यहाँ व्यवस्था किए गए हैं, किसानों के आंदोलन को लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई है? देखिए मैं पीछे की तस्वीर की बात करूँ तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, न केवल यहाँ बल्कि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग के आगे एक और बैरिकेडिंग है जहाँ की टिकरी बॉर्डर का जो सुरक्षा घेरा वहां से शुरू होता है और बैरिकेडिंग के बाद अगली बैरिकेडिंग ये बनाई गई है। और इसके बाद पीछे की अगर एक बात मैं बात करूँ तो पीछे एक बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर अलग से सुरक्षा जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। साफ कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा जवानों ने कमर कर सकी है और हर तरीके से स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिलते हैं। जो पत्थर से पूरी तरीके से करा था वहाँ और उसके ऊपर नुकीली तारें लगाई गई है और इसके यही नहीं हर तरीके से, चाहे जैसे मैंने कहा कि CCTV कैमरों की बात करें या फिर ड्रोन कैमरे की बात करें, हर तरीके से स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो जवान है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, हर जो जवान है वो पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई गई है। जी, और राकेश मैं आपके पास आना चाहूंगी। पंडित ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार एक हाथ बढ़ाए तो किसान 2 हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन फिर भी पेंच कहीं ना कहीं फंस जाती है। जी बिल्कुल जी, इसको लेकर कोई शक नहीं है कि जैसे कि पिछले दिनों से ही है, अगर बात करें किसानों की तो नवंबर से लेके अभी तक करीब 3-4 बार जो है वो इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। पहले नवंबर में किया, फिर 13 जो फरवरी को किया, उसके बाद अभी लगातार 9 दिन हो चुके हैं। उसको देखते हुए अभी आज भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से
जो प्रपोजल दिए गए उनका यही कहना है कि अगर ऑफिशियली हमें प्रपोजल भेजा जाता है तो हम इसके ऊपर बातचीत करने को तैयार है। तो अभी देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी देर में यह प्रपोजल भेजती है, लेकिन अभी मीटिंगें जैसे जारी है उसको लेकर अभी देखा जा सकता है कि क्या हो सकता है, विचार चर्चा हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यही भी है कि अगर किसानों की मांगे मानी भी जाती है तो किसानों को कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कर्नल सिंह बघेल जो डल्लेवाल है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में करीब 7 लाख के ऊपर जो किसान है वो सुसाइड कर चुके हैं और मर चुके हैं। इस क्योंकि कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो हम भी चाहते हैं कि जो किसान है कर्जा मुक्त हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान ये चाहते हैं कि अगर जो हमारी मांग पूरी होती है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये हो गया कि जो किसान जितनी भी फसल बोएगा उसके हिसाब से इनके परिवार के मेंबरों के हिसाब से उनका खर्चा निकलेगा, तो किसान कहीं ना कहीं कर्जा मुक्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर केंद्र को विचार चर्चा करने की जरूरत है। जी प्रवीण, बात कर ले तो पंडेर ने ये भी कहा है कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कि सरकार जो है इतने सारे अर्धसैनिक बलों को तैनात करके किसानों के खून से होली खेलना चाहती है। जाते हुए दिल्ली कूच कर रहे हैं, ना हम किसी तरीके से कोई पथराव कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार के जो पुलिस कर्मी है जो वो हम पे लगातार पथराव कर रही है, आपसी गैस फेंक रही है। हमारे जवानों से किसी तरीके से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी सरकार से। सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से हमें जो हमारी मांग है उसका प्रदर्शन, हमारी मांग को पूरा करे और प्रदर्शन हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उसको हमें करने दे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसकी जो मांगों को लेकर सरकार का कहना है कि वो प्रदर्शन करें, लेकिन जो किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं और लगातार जवानों पर पथराव कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। राजू, चौथे दौर की जो बैठक हुई थी उसमें जो सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए किसानों के जो दल के नेता थे उनसे ये कहा था कि आपको हम 5 चीजों पे एमएसपी की गारंटी देते हैं, लेकिन किसानों ने उनकी बात को मानने से मना कर दिया। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो 23 फसलें हैं उन पर हमें एमएसपी की कानून की गारंटी दी जाए और जो हमारी उससे अलग 12 मांगे रह गई है उसको भी पूरा किया जाए। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं शंभू बॉर्डर में मौजूद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा इरादा किसी तरह की अराजकता पैदा करने का नहीं है। अगर सरकार कहती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। ये ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए। हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार बैरिकेड हटाकर हमें अंदर आने दे, नहीं तो हमारी मांगे मान ले। हम शांत हैं, अगर वे एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। हमें धैर्य के साथ स्थिति को संभालना होगा। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नियंत्रण ना खोएं। हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे। लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है, किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।